नीतीश कुमार के लिए एवरी मैन इज नॉन डिस्पेंसेबल। किसी को भी उठाकर कहीं भी फेंक सकते हैं और अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। आरसीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश में बात नहीं पहुंचाई, मिल गया सीट। ललन सिंह लास्ट तक रोते रह गए हैं। स्पष्ट बोलिए क्या करना है। हमें तो शुरू दिन से पहले बोल रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे, और विलय करने के बाद देखिए जितना पानी पी के गंगा जी का गरियाए थे वो सब भूल गए। मुकेश सहनी को बड़े चालाकी से चक्रव्यूह में फंसाया गया और उसे वो बातें बुलवाई गई जो कि भाजपा चाहती थी कि वो बोले। और जो बिहार वाला हिस्सा है जिसमें लवकुश समीकरण साधने की तैयारी पिछले ही साल थी, जो कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर उस पर नहीं काम करेंगे नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार 3 से 5 क्षेत्र पर चले जा सकते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जाम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। अगले महीने जदयू में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जदयू के अंदर की लड़ाई, जदयू के अंदर, पार्टी के अंदर तमाम लोग एक दूसरे पर छींटाकशी करना, एक दूसरे के खिलाफ चाले चलना, ये तमाम चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से हो रही हैं, लेकिन मीडिया के जरिए वो प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अब एक बार फिर से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले महीने जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो सकता है, नए अध्यक्ष मिल सकते हैं, पुराने अध्यक्ष की छुट्टी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर साहब हैं, चीरफाड़ करके बताएंगे। डॉक्टर साहब, कई सवाल बन रहे हैं इसको लेकर जी। हमको लगता है कि अगले महीने जब तक ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म नहीं होगी, बिहार की राजनीति अब इसी पर चलेगी। तेजस्वी यादव कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। क्या लग रहा है, पहला सवाल यही रहेगा, आरसीपी सिंह के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? ये आरसीपी के सिंह का भविष्य पूरी तरीके से भाजपा पर निहित है। नीतीश कुमार और जदयू ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें दोबारा राज्यसभा वो भेजने नहीं जा रहे हैं अपने एक्शन प्लान से जी। लेकिन उसी वक्त मैंने आपको याद होगा ये भी कहा था कि आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा ये दबाव जरूर बनाएगी, ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करेगी जिसमें जदयू को एहसास हो जाए कि उनके लिए आरसीपी बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम भाजपा के साथ रिश्ते सुधारने के लिए जदयू की आरसीपी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। जैसा कि आपने देखा कि अभी फिलहाल में रिश्ता जब खराब होने की स्थिति में आया जदयू के साथ, तो सुशील मोदी कूद गए। सुशील मोदी के आते ही देखिए आप कितना शांति हो गया। सुशील मोदी जैसे ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में हम भाजपा अपना मुख्यमंत्री देने ही नहीं जा रही है। चर्चा क्यों हो रही है? लगातार सुशील मोदी बिहार में, बिल्कुल वो बचाव कर रहे हैं उस गठबंधन का, जो गठबंधन बिहार में चल रहा है सरकार का, और इसीलिए उनकी उपयोगिता कहीं ना कहीं है, भाजपा समझती है, इसलिए उनको साइडलाइन नहीं कर पाती है, इधर से उधर कर लेती है, लेकिन कंप्लीटली उनको हटा नहीं पाती है। ऐसा ही आरसीपी सिंह का रोल है। आरसीपी सिंह के कंट्रोल में जदयू का एक बड़ा हिस्सा संगठन का भी है जी। और विधायकों का भी अच्छा खासा हिस्सा उनके साथ है। अब चूंकि ललन सिंह जो संसदीय बोर्ड है, संसदीय समिति है, क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन सांसदों को लेकर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो वही करते हैं, सदन में वो करते हैं जदयू की तरफ से। अब उसके चलते उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसी रोल की वजह से उन पर लगातार सवाल खड़ा होता रहा। जब आरसीपी सिंह से छीना गया वो पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो नीतीश कुमार ने बहुत अरमानों के साथ उनको दिया था, नीतीश कुमार को इस बात का एहसास था कि उनके साथ धोखा हुआ है। चुनाव में भाजपा ने किया है धोखा, चिराग पासवान तो मोहरा थे, लेकिन फिर भी आरसीपी सिंह को आगे करके उन्होंने वो रिश्ता सुधारने का मौका एक दिया था। क्योंकि भाजपा ने इतना कुछ करने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था, इसलिए नीतीश कुमार ने कोशिश की चलो ठीक है, अब राजग सजाने का मतलब तो बनता नहीं है, तो राजग के साथ जो भाजपा के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं। आरसीपी सिंह उसी कड़ी में एक ब्रिज थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि जब आरसीपी सिंह थोड़े निरंकुश से हुए या स्वार्थी हुए, क्या हुआ एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। हो सकता है उनको लगा हो कि सही है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अगर फैसला करते हैं कि नहीं और कोई नहीं बल्कि मैं बनूंगा केंद्रीय मंत्री, तो उनके हिसाब से तो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जदयू के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं था। और खास तौर पे जब ललन सिंह पिछली बार नीतीश कुमार के कहने पर रुक गए थे, मंत्री बनने की तैयारी पूरी थी, सांसद रहे हैं, अनंत सिंह को गढ़ में हरा कर आए हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी लगा कि चीटिंग हो गया। अब उस चक्कर में ओवर कंपनसेशन हुआ, यानी एक जगह गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए 2 गलतियां हो गई। 2 गलतियां क्या हो गई? जैसे ही आपने ललन सिंह को कमान दी, आपका लवकुश समीकरण ध्वस्त हो गया। दूसरा, आरसीपी सिंह को खुला मौका मिल गया कि वो ये समझे कि नीतीश कुमार के गुड बुक से वो बाहर हो चुके हैं। हालांकि आरसीपी सिंह ने अपने स्तर से कभी भी नीतीश को बाईपास नहीं किया है। कोई भी फैसला आज तक नीतीश कुमार का रहा हो उसमें समर्थन हमेशा किया है और हर अपना फैसला नीतीश कुमार को बताते गए हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ललन सिंह
मैं कहूँगा कि बाउंड्री क्रॉस कर गए या हनुमान गति को प्राप्त हो गए, सीधे कहा जा सकता है, अपनी पूंछ में आग लगा दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश वाला पूरा कांड हुआ, आरसीपी सिंह को घेरने में खुद ही घेरा गए हैं। फिर आपको याद होगा यहाँ पटना में जो शक्ति प्रदर्शन होता है बार बार, यहाँ तक कि पार्टी के तरफ से अब तो उमेश कुशवाहा ने ये लेटर जारी कर दिया कि ना ललन के फोटो लागी, ना उपेंद्र कुशवाहा के लागी, ना आरसीपी के लागी, ना कोई और के लागी, वशिष्ठ नारायण के। अब सीधा नीतीश कुमार की तस्वीर पर ही पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होगा। यानी देखिए, ओवर कंपनसेट करने से आपको घाटा होता है, पार्टी को घाटा होता है। पार्टी उत्तर प्रदेश में तो रिश्ता नहीं बना पाई और भाजपा के समक्ष जो दांत दिखाने की कोशिश कर रही थी वो भी नहीं हो पाया और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। बिहार में भाजपा उन पर चढ़ाई कर रही थी। अब अगर बोचहा में भाजपा नहीं हार रही होती या हार गई होती तो आपको अच्छे से पता है कि अभी क्या हो रहा होता। अभी बिल्कुल बिहार में सीएम बदलने की शुरुआत हो गई होती। छोटे छोटे नेताओं द्वारा बिल्कुल स्पॉन्सर्ड तरीके से खबरें चलाई जाती, बयान दिए जाते। और जैसा कि मतलब मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से बाहर गए नहीं हैं, उन्हें भेजा गया है। मुकेश सहनी एक बात बोलते थे, भाजपा 4 बात बोलती थी। मुकेश सहनी एक बात पीछे आते थे, भाजपा 4 कदम आगे बढ़ती थी। मुकेश सहनी को बड़े चालाकी से चक्रव्यूह में फंसाया गया और उनसे वो बातें बुलवाई गई जो कि भाजपा चाहती थी कि वो बोले, और रिश्ता खराब करके उनके विधायकों को तोड़कर और उनकी ताकत को शून्य करके एक मैसेज दे दिया गया बिहार की राजनीति में कि जदयू हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो भाजपा को कमजोर करने की स्थिति में आएगी या भाजपा को कमतर आंकेगी तो उसकी स्थिति ऐसी होगी। और स्थिति ऐसी नहीं होगी, हम मजबूत भी होंगे। और यही डर जदयू को भी है कि कहीं आरसीपी सिंह के माध्यम से बड़ा एक जत्था अगर टूट जाएगा विधायकों का तो नीतीश कुमार तो ऑलरेडी विधायक तीसरे नंबर पे है, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। जी, लघु समीकरण की आपने पीछे बात कही, तो सम्राट चौधरी भाजपा में अब उनका कद बढ़ रहा है। हर कार्यक्रम में सम्राट चौधरी मंच साझा करते हैं। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद तो खैर उप मुख्यमंत्री हैं तो काम के रहे या न रहे शामिल कराया जाता है। सम्राट चौधरी के बढ़ते कद को देखकर जदयू कोई बड़ा फैसला तो नहीं ले रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सम्राट चौधरी हो या अजय निषाद हो या ऐसे कोई शहनवाज हुसैन हो, ये सारे नेता समीकरण का हिस्सा है। ये भाजपा के इंडिविजुअल प्लान है, बी प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी का हिस्सा। जदयू के समीकरण में तो सम्राट चौधरी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अजय निषाद के को सामने करके लड़ाई लगवाई उन्होंने मुकेश सहनी से और सहनी समाज में मैसेज भेजने की कोशिश किया कि आपका नेता ये नहीं है, आपका नेता वो है जो भाजपा इसको सम्मान दे रही है। वैसे ही आपने देखा सम्राट अशोक का कार्यक्रम कराकर या बाकी जगहों पर भी आगे करके, यहाँ तक कि भूमिहारों को बुरा लग रहा है कि हमें पीछे करके कभी लवकुश आगे, कभी किसी और समीकरण का आगे, ये करके भाजपा उस वोट बैंक को साधने के लिए और हिंदू पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। भाजपा मैसेज भेज रही है इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ में हिंदू समाज के कि आप हमसे अलग नहीं हैं, हम तो साथ लेकर चल रहे हैं। भामा शाह की जयंती हो, किसी की जयंती हो, या सम्राट अशोक की जयंती हो, या महाराणा प्रताप की हो, या वीर कुंवर सिंह को, सब तो मना ही रहे हैं। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि रामनवमी जुलूस निकाल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा सेकुलर पार्टी क्या हो सकती है? भाजपा ने अपना चरित्र बिहार में पूरी तरीके से बदल दिया, लेकिन वो जो रीजनल रिलीजियस एजेंडा है वो दिख जाता है। अब हमारे पीछे देखिए लहरा रहा है भगवान, बाकी इफ्तार तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है ना। और यही भाजपा ने पाट दिया था और इसकी वजह से क्या हुआ, बुलडोजर आ गया, अजान वाला लफड़ा हो गया, लाउड स्पीकर उतरने लगे। ये रिलीजियस हार्मोनी के लिए खतरा है, लेकिन भाजपा के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि बुरका कर रहे थे लोग। देखिए क्या हुआ, कई राज्यों में भाजपा वापस आ गई। तो जब आप हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट कीजिएगा, भाजपा को एक बड़ा वोट बैंक का हिस्सा हिंदुओं का चला जाएगा जी, और उससे फायदा होगा उससे। सर, एक और चर्चा आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा फैसला, Y+ कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है। आपने बहुत सही कह दिया और यही कहीं ना कहीं हमारे आज के पंचनामा का सार भी है। 2 बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली फायदा उठा गई। कहानी क्या था मुझे याद नहीं है, 2 बिल्ली थी, एक बंदर था, लेकिन जो भी था 2 बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली को फायदा हुआ है। ललन और आरसीपी की लड़ाई में देखिए, आरसीपी का कुछ नुकसान तो नहीं है, लेकिन ललन का स्पष्ट नुकसान होता दिख रहा है। 5 साल रहिए जाएंगे। ललन सिंह का नुकसान तो स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने की स्थिति जब होगी तो नीतीश कुमार को फाइनल कॉल लेना है, ललन सिंह को नहीं लेना है जी। और जहां अब तक नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव से मुलाकात करने में सहज लगते हैं, मुकेश सहनी से मिलने में सहज लगते हैं, तो उन्हें तो भाजपा ने मुख्यमंत्री बना रखा है, तो भाजपा के साथ वो जाना बिल्कुल चाहेंगे। और आरसीपी सिंह तो उनके बहुत करीबी व्यक्ति रहे हैं। आज भले ही भाजपा के हाथों की कठपुतली बन जाए या जो भी बन जाए, लेकिन इस
जदयू भाजपा के रिश्तों के बीच का ब्रिज तो वही ना है ना। आप देखिए, जब बिहार में जातिगत जनगणना का बिल पास कराना होगा तो आरसीपी सिंह की आवश्यकता पड़ेगी उन्हें जी। वो आगे कोई भी चुनाव आएगा, इनको आवश्यकता पड़ेगी उन नेताओं से मिलने की और आरसीपी सिंह को बताने की कि जाइए मेरी बात पहुंचाइए। आरसीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश में बात नहीं पहुंचाई, मिल गया सीट, जी नहीं। ललन सिंह लास्ट तक रोते रह गए थे। और यही कहीं ना कहीं सच्चाई है कि खबरें ये अंदर की आ रही हैं छनकर कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह की लड़ाई की वजह से और आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में वीटो डाल दिया ललन सिंह ने कि नहीं, इनको नहीं भेजना दोबारा। इस वजह से नीतीश कुमार भी असहज हो गए हैं। नीतीश कुमार की असहजता का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ललन सिंह लाख उनके लिए ईमानदार हों, लाख सब कुछ हो, हालांकि पेट वाला दांत याद होगा आपको जी, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि उस भूमिहार वोट बैंक में जो लस था नीतीश कुमार का वो खत्म हो चुका है। उन्हें पता है कि भूमिहार वोट में मेरे पास नहीं आएगा। और जो लवकुश समीकरण है उसके लिए कितना बड़ा खतरा है ललन सिंह, ये तो आपको एहसास हो रहा है ना। जी। ये तो नीतीश कुमार को अच्छे से बुझा रहा होगा, क्योंकि लवकुश समीकरण के अगर मंचों पर ललन सिंह को बिठाया जाएगा तो कभी वो मानेगा नहीं बेटी रोटी का रिश्ता। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह, उन्हें यही दो नेता चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा तो फिर भी बाहर से आए हुए हैं, तो अभी तो टटका है। मैं क्या बोले थे वो सम्राट चौधरी, प्याजू मुसलमान तो नए हैं, वो तो ढेर मुसलमान में वाला प्याज तो कहबे करेंगे ना। लेकिन बात यहाँ है कि कौन स्थापित नेता है लवकुश का, कौन नालंदा नरेश है, कौन नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी में पार्टी का फाइनेंस से लेकर संगठन तक संभालता है। कौन नालंदा का चक्कर लगा रहा है? कौन? तो नीतीश कुमार लगा होता रहे नीतीश के बाद देखिए, आरसीपी सिंह के डोमिनेंस को इस पार्टी से हटा पाना मैंने पहले भी कहा था संभव नहीं होगा, क्योंकि जब आप खुद फ्री हैंड दे देते हैं किसी को तो आप उसकी ताकत को इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते हैं। और संगठन में आज विद्रोह है ललन सिंह के नाम पर, कई लोग अपनी अपनी विकेट गिराने के लिए खुद तैयार हैं, प्रवक्ता इस्तीफा दे रहे हैं। आप देखिए कि मैंने पार्टी के कई नेता खुलेआम आरसीपी सिंह की तस्वीर लगा कर चिढ़ाते हैं मुझी ललन सिंह को कि देखिए ना, देखिए, बोलिए कुछ इस पे, क्या बोलेंगे, मन में कसट के रह जाएंगे। इन्हें संगठन पर अपने इख्तियार पाने के लिए, आरसीपी सिंह के संगठन को अपने काबू में करने के लिए जो पापड़ बेलना पड़ा है वो ललन सिंह ही जानते हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए एक बात स्पष्ट है कि बीच का रास्ता नीतीश कुमार को निकालना पड़ेगा। 2 पद तो ललन सिंह के पास भी हैं, 1 पद से तो छुट्टी करनी पड़ेगी। अब चूंकि संसद वाला मामला में थोड़ा कुशल है और कर रहे हैं काफ़ी दिन से, तो वो वाला मामला इनका छोड़ा जा सकता है। और जो बिहार वाला हिस्सा है जिसमें लवकुश समीकरण साधने की तैयारी पिछले ही साल थी, जो कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर उस पर नहीं काम करेंगे नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार 3 से 5 क्षेत्र पर चले जा सकते हैं और विधायकों की संख्या लगातार गिर सकती है। बार बार आप देखते हैं कि भूमिहार समाज हो, A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, सब समाज को वही अपने पास लेके चल जाएंगे। बच्चा खुचा भाजपा लेके चल जाएगी तो नीतीश कुमार के पास क्या रह जाएगा? इसीलिए कुर्सी भी कैसे रह जाएगा, बिना समीकरण के, बिना वोट के कैसे कुर्सी रह जाएगा? वो तो अब की कुर्सी लपक लिए थे तेजस्वी यादव, बच गए। इनकी माँ भी जूतियाँ की होंगी, इसीलिए बच गए कुर्सी पर। इस बार भाजपा ने कहीं ना कहीं मौका दे दिया। लेकिन एक बात जान लीजिए, सारे जोक्स और हंसी मजाक अपने एक तरफ, इसमें नीतीश कुमार को कोलेटरल डैमेज होता है, कहा जाता है। युद्ध में गाड़ी लेके गए, बंदूक लेके गए, किसी को मारे, सामने लड़ाई हुई, बंदूक छोड़ के भाग गए तो बंदूक छिना गया, गाड़ी टूट गया, तो ये कोलेटरल डैमेज कहा जाता है। अब आरसीपी खर्चा हो जाए, बा ललन सिंह खर्चा हो जाए, बा उपेंद्र कुशवाहा खर्चा हो जाए, ये लोग कोलेटरल डैमेज है। नीतीश को कुछ नहीं होना चाहिए, नेता को कुछ नहीं होना चाहिए। और नेता अपने आप को बचाने के लिए किसको आगे कर सकता है, ये तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे से समझा दिया है। नीतीश कुमार के लिए एवरी मैन इज नॉन डिस्पेंसेबल, किसी को भी उठाकर कहीं भी फेंक सकते हैं और अपनी कुर्सी बचा सकते हैं जी। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी मुझे लगती दिख रही है। हो सकता है वशिष्ठ नारायण को भी बुढ़ापा में जो मुश्किल से छोड़ के सब चले हैं उनको फिर से कार्यकारी बनाया जाए। लेकिन इतना तो तय है कि अगले जो कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों के भविष्य का फैसला हो जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेवारी बहुत अच्छे तरीके से घर में परोस के मिल सकती है, जो कि मैं बता दूं आपको, ना ललन सिंह को ठीक लगेगा और ना आरसीपी को ठीक लगेगा जी। लेकिन देखिए दोनों का दुख अलग अलग है, उस समय समझाएंगे आपको कि दोनों का अलग अलग। भाजपा के वफादारी का फायदा मिलेगा क्या भाजपा से? आरसीपी को नहीं, नीतीश कुमार के साथ वफादारी का फायदा मिलेगा क्या उपेंद्र कुशवाहा को? भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं एकदम। उपेंद्र कुशवाहा वफादार नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा तो 1 नंबर मौका परस्त है और वही मौका परस्ती उनको यहाँ तक लाई है। नीतीश कुमार को देखिए
लाइक माइंडेड लोग सट्टा है। नीतीश को पता है कि मेरे जैसा है तो नीतीश कुमार उनको जिम्मेवारी देकर, आप देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी में जो व्यक्ति आता है मर्ज करने और कहता है कि बस मिलन है, और वो कह रहे नहीं मर्जर है, ये कह रहे नहीं मिलन समारोह है। स्पष्ट बोलिए क्या करना है। हमें तो शुरू दिन से पहले बोल रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे ही, और विलय करने के बाद देखिए जितना पानी पी के गंगा जी का गरियाए थे वो सब भूल गए। मतलब वो सब भाजपा पर अब आ रहा है। अब सब भाजपा पे आ रहा है। अब देखिए कि 3 दिन में वो आदमी चलवा दिए नारा कि मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। 2 जगह से आप चुनाव हारे हैं, लोकसभा विधानसभा का। आए रे दादा। तो कहीं ना कहीं जदयू के अंदर का जो अंतर्द्वंद है, लड़ाई है आरसीपी और ललन के बीच में, इस लड़ाई का फायदा उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाला है। और उपेंद्र कुशवाहा ने वापसी भी जदयू में इसलिए की थी, सब कुछ नीतीश कुमार के साथ हुआ वो सब भूल कर वापसी करना कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब फायदेमंद साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वशिष्ठ नारायण की फिर से एक बार वापसी हो सकती है और आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों को साइड में बिठाकर आग में पानी डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने को लेकर अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी लंबे समय से उपयोग नहीं हुए हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को सामने किया जाएगा। आने वाले चुनाव को लेकर नई रणनीतियां बनाई जाएंगी और जदयू 1 नंबर पार्टी बनने के लिए फिर से एक बार नए तरीके की रणनीति बनाएगी। हालांकि अगले महीने सब कुछ साफ हो जाएगा।